स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले 3D आकृति के बारे में। देखो 3D आकृति आपने पहले भी पढ़ी होगी, बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, घन, घनाभ के बारे में। आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है, आप इस वीडियो से कुछ नया सीख के जरूर जाओगे। देखो मैं आपको सबका परिमाप मतलब परिमाप नहीं निकलता। देखो जो मैंने आपको 2D वाली आकृति बताई थी, वीडियो में बताया था, जो 2D आकृति होती है उनका परिमाप और क्षेत्रफल निकलता है। और जो 3D आकृति होती है इसका क्या निकलता है, इसका एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है और आयतन, और कुछ नहीं निकलता इनका। ठीक है, तो मैं आपको एक एक बताऊंगी टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको घन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घन। घन होता क्या है? देखो घन आपने बचपन में भी देखा होगा, लूडो खेली होगी सबने, तो जो उसका पासा होता था ना वो ही घन है। उसकी क्योंकि 6 फलक थे और 6 के 6 फलक क्या होते हैं? बराबर। देखो इसके 6 फलक बराबर है एकदम। ठीक है, कितने फलक है इसके? 6। आप होते ये 3D बन नहीं सकता इस पे 2D से, मतलब ये 3D कभी बनता नहीं है, मतलब ये होता तो सब जगह है। मतलब 2D आकृति होती नहीं प्रकृति में, लेकिन 3D होती है, लेकिन ये इस पर नहीं। देखो आप इसे देखो, आपने लूडो तो खेला होगा, तो उसके 6 फलक थे। कितने फलक? देखो इसके एक फलक तो ये रहा ऊपर वाला, एक ये रहा नीचे वाला, एक ये साइड में 3 और एक 4 और एक नीचे और एक ऊपर। कितने फलक हो गए इसके? 6। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके फलक कितने हैं। कितने फलक है इसके? 6। कितने फलक हो गए? 6। मतलब 6 से 1 2 3 4 5 6। अब इसकी बताने हमें किनारे कितने हैं। किनारे किनारे क्या होते हैं? मतलब लाइन देखो कितनी है, 1 2 3 4 लाइन तो ये हो गई, और इसी तरीके से 4 ये हो गई, 8 हो गई, और 4 ही ऐसे ही खड़ी हुई है। तो कितनी होगी इसकी किनारे? 12 किनारे हो गए इसके। ठीक है, अगर हमें इसके देखने हैं शीर्ष, शीर्ष कितने हैं इसके? शीर्ष मतलब ये शीर्ष बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष कितने हैं इसके? 8। अब हम इसके सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक बात ध्यान रखनी है, घन में सारी भुजा बराबर होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। 3D आकृति होती है ना, वो वही होती है जिसमें तीनों चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो देखो ये तो इसकी लंबाई है, लंबाई भी इसकी कितनी है? 1। और ये इसकी चौड़ाई है, ये भी कितनी है? 1। और ये इसकी ऊंचाई है, ये भी कितनी है? 1। तो घन वो होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर। अब एक तो हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके बाहर का पूरा, जैसे कि बॉक्स है, उसके बाहर की 2 सतह ये है, 2 सतह ये है, और ऊपर नीचे की सतह है। तो हमें इन सबका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम देखेंगे कितनी सतह है? 6। तो 6 तो इसमें आएगा ही, 6 आ गया, क्योंकि कितनी सतह है? 6, और 6 की 6 सेम तरीके से निकलेगी। अब जो इसकी आगे वाली सतह है, आप इसे ध्यान से देखो, तो ये वर्ग बनना है। क्या बनना है? वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? भुजा की घात 2। देखो ये वर्ग है ना, एक सामने बिल्कुल वर्ग, ये वाली जो आकृति है क्या है? ये वर्ग। ऐसे इसके पीछे वर्ग, ऐसे इसके ऊपर वर्ग, नीचे साइडों में भी वर्ग। तो कितने वर्ग है? 6। अगर हमें एक का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या निकालते थे? a स्क्वायर। क्या निकालते थे? a स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें 6 फलक है, तो 6 के 6 का एक साथ 6a स्क्वायर हो गया। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू भुजा का वर्ग। 6 इंटू भुजा का वर्ग। आपने सूत्र पढ़ा होगा इसका ये, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा का वर्ग। पता चल गया अब आपको कैसे आया है 6? क्योंकि यहाँ पे हमारे 6 क्या है, इसमें 6 वर्ग है, एक सामने है, एक पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, और 2 साइडों में है। 6 है तो 6 आ गया। और एक का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मतलब भुजा की घात 2 वर्ग का, तो इसमें 6a स्क्वायर आ गया। ये तो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हमें इसकी चारों दीवारों पर निकालना हो, ये तो हो गया पूरा संपूर्ण। अब हमें निकालना है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 दीवार है इसकी, देखो ऊपर नीचे की हमें नहीं लेनी, 4 दीवार का पूछा है तो 4 और a स्क्वायर। चारों दीवारों को पता चल गया 4 इंटू भुजा की घात 2, क्योंकि 1 2 एक पीछे 3 और एक आगे 4। ऊपर नीचे की हमें ले लेनी, 4 है तो हमने 4 ले लिया, और सारे वर्ग है तो 4a स्क्वायर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आता है इसका आयतन। घन का आयतन। आयतन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितना सामान हम भर सकते हैं। जैसे कि घन है, कोई भी चीज देख लो, आयतन क्या होता है? जिसमें कोई बोतल होगी आपके पास, उस बोतल में कितना पानी आ सकता है, वो
उसका आयतन है, ठीक है। मतलब इसमें कितना सामान हम भर सकते हैं, इसके अंदर ये खोखला है मान लो, तो इसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, कितना कुछ भी चीज भर सकते हैं, वो ही उसका आयतन होता है। तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3। क्या पढ़ा होगा आपने, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो क्या हो गया भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 या फिर ए की घात 3। जो आयतन होता है इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर की घात 3 लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें 3 भुजा ली गई है ना। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। ये घन हो गया। अब मैं घनाभ भी आपको इसी की जैसा, मतलब बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही है ना, वो घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, तो मैं उसके साथ ही बताऊंगी आपको। अब लिखना है घनाभ के बारे में। क्यूबॉइड बोलते हैं इसे बोलते हैं क्यूब। घनाभ देखो क्या होता है, घनाभ इस तरीके से होता है, होता तो ये भी यही है घन की तरह, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आपने देखी होगी, आपके घर में माचिस देखी होगी, जो मैच बॉक्स होता है ना, वो माचिस का डब्बा, वो क्या है, घनाभ के आकार का है। आपने डस्टर देखा होगा, डस्टर भी किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का। देखो ये तो इसकी लंबाई है, लंबाई क्या है इसकी एल, लंबाई है एल, और चौड़ाई क्या है बी, और ऊंचाई क्या है एच। फलक कितने हैं इसमें, फलक कितने हैं, 6 फलक है इसमें, एक ऊपर एक नीचे और साइड में आगे पीछे, तो कितने हो गए 6 फलक हैं। किनारे कितने हैं इसमें, किनारे में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 और ऊपर 4 और नीचे 4। किनारे में कितने हैं 12 है ना। जैसे इसमें किनारे 12 ऐसे इसमें किनारे 12। अब हम देखेंगे इसके शीर्ष भी इसमें इतने हैं जितने उसमें है। देखो 4 तो शीर्ष ये रहे और 4 शीर्ष ये रहे, तो शीर्ष भी इसमें कितने हैं 4 और 4 8, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो ध्यान से देखना, इसकी तरह 6 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इससे सारे फलक एक जैसे नहीं, उसमें सारे फलक एक जैसे थे इसलिए निकाल दिया था। अब इसके सामने वाली भुजा देखो, सामने वाली भुजा आप बस भुजा देखो, ये एक क्या बना रही है आयत, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई इसकी, जो हमारे यहाँ ऊंचाई है, ठीक है। अगर हमें तो इसमें हम 2 लेंगे, यहाँ पे 2 क्यों लेते हैं, सूत्र को समझ लो, 2 ले लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि एक ऐसी भुजा आगे है और एक ऐसी भुजा पीछे है, एक ऐसी भुजा इधर है और एक ऐसी इधर, ऐसी भुजा ऊपर है और ऐसी भुजा नीचे, इसलिए 2 हमने पहले कॉमन ले लिया। जो हमारी ये है एल और बी नीचे वाले के लिए, तो मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी बाहर का 6 फलकों का क्षेत्रफल। 2 इसलिए ले लिया हमने एल और बी, एल और बी ले लिया। ऐसे ही तो एल और बी नीचे है, और ऐसे ही एल ये रहा और बी ये रहा, ये देखो एल है और ये क्या है बी, ऐसे भी ये रहा एल और बी, तो 2 इसलिए लिया हमने, ठीक है। 2 एल बी प्लस फिर क्या लेंगे बी एच। अब देखो ऊपर और नीचे वाली फलक हो गई, एक बी है और एक एच है, हम ले रहे हैं साइड वाली, एक बी है और एक एच है, तो बी एच और प्लस। अब हमें कौन सी लेनी है, ये वाली भी ले ली, ये वाली भी। अब लेने हमें एच एल, एच तो कौन सी है ये रही ऊपर वाली, और एल ये रही है, ये ले रहे हैं हम आगे पीछे की, देखो एल ये रही और एच ये रही, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सूत्र याद करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया किस तरीके से निकलता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने पृष्ठ है इसके 6, लेकिन आगे जैसा पृष्ठ है ऐसे ही पीछा है, ऐसे इधर है ऐसे इधर, तो हमने 2 ले लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब हम निकालने वाले इसकी चारों दीवारों का। अगर हमें ऊपर नीचे का नहीं लेना, चारों दीवारों का लेना है, तो कैसे लेंगे, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों दीवारों का देखो हम कैसे लेंगे, भाई 2 तो आने ही है यहाँ पे सूत्र में, 2 तो आना है। अब हम कौन सी 2 छोड़ दे इसमें से, हमें 4 दीवार लेनी, ये दीवार, आगे वाली दीवार, पीछे वाली, ऊपर और नीचे की हमें छोड़नी है। ऊपर और नीचे के लिए देखो, जैसे ऊपर वाली क्या था एल और बी, तो ये एल और बी है ना, ये छोड़ देंगे हम, ये क्योंकि हमें ऊपर नीचे का छोड़ना है, हमें केवल चारों दीवार। अपना कमरा देखो तुम, 4 दीवार ले रही है, ये वाली दीवार, पीछे वाली, साइड वाली, ये हमें ऊपर नीचे का नहीं लेना, तो उसे हमने एल बी को छोड़ दिया, और ये क्या है बी एच और प्लस एच एल। मोस्ट इंपोर्टेंट, चारों दीवारों का सवाल बहुत ज्यादा बनता है। अब हम लिखेंगे इसका आयतन, घनाभ का आयतन,
आयतन का मतलब क्या है, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या हो गया सूत्र, LBH। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। आज तक ऐसा तो नहीं समझा होगा, मतलब आता होगा, लेकिन सवाल मतलब सूत्र को रटना मत सीखो, सूत्रों को निकालना सीखो। अगर आपने सूत्र निकालने सीख लिए, इनमें सवाल क्या ही बन सकते हैं, घन के बारे में चारों दीवारों का पूछ सकता है, कोई पूरा पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, भुजा दे सकता है, आयतन दे सकता है, भुजा पूछ सकता है, इसी तरीके के सवाल बनते हैं। लेकिन अगर हमें सूत्र अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल पक्का है, तो हम सवाल किसी भी तरह का कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाली है बेलन और शंकु के बारे में, ये भी 3D आकृति है, क्योंकि इनमें भी कुछ भरा जा सकता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देखो 11 मिनट की तो पहले हो चुकी है, पर लंबी होगी। वैसे मैं चाह नहीं रही थी, लेकिन समझाना पड़ता है तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर आपके पास टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखना, फिर बार बार 10 जगह देखने से लाभ है, एक जगह ढंग से देख लो अच्छी तरीके से। मैं आपको ये और बता देती हूँ। देखो बेलन क्या होता है, बेलन इस तरीके से होता है, आपके घरों में बेलन देखा होगा आपने, लेकिन वो बेलन नहीं है, ये उसकी साइड में से वो जो है ना, वो आपको तोड़ने पड़ेंगे तब बेलन बनेगा। देखो ये जो आकार है, ये किसका आकार है, बेलन का। तो हमें बेलन का भी क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है साइड साइड में, ऊपर और नीचे का हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो ये तो क्या है, इसकी ऊंचाई है h और ये क्या है, इसकी त्रिज्या r। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है केवल बाहर बाहर का लेना, हमें बाहर बाहर का ये, ठीक है, बाहर बाहर का लेना है, ये साइड में से नहीं लेना है। ठीक है, बाहर बाहर का लेना है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है इसके बाहर बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πRh। अब हमें इसका लेना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या लेना है, अब इसे ध्यान से देखो। ये तो वक्र पृष्ठ लेना ही है, लेकिन हमें साइड से, देखो ये साइड से किसका आकार है, वृत्त का। वृत्त का है ना, गोला मत है ना, इसे वृत्त, ये वृत्त का आकार है। तो हमें ये और एक वृत्त ये रहा, इसी तरीके से पीछे एक वृत्त ये रहा, तो हमें इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हम कैसे निकालेंगे संपूर्ण में, तो भाई वक्र पृष्ठ तो आएगा ही, वक्र पृष्ठ है 2πRh, 2πRh तो आने हैं, और प्लस ये आकार क्या है, वृत्त, और वृत्त का क्या होता है πr², और एक πr² ये रहा, तो कितने होंगे 2πr²। अब हम क्या लेंगे, 2πr ले लिया हमने इसमें से कॉमन, और अंदर क्या बचा h प्लस r। ठीक है, 2πr और अंदर बचा h प्लस 2πr, यहाँ पे कॉमन चला गया, अंदर रह गया h और 2πr कॉमन, 2r थे, एक r बाहर एक r यहाँ, तो ये क्या आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इसका आयतन, मतलब इसमें कितना पानी भरा जाए, इसमें देखो ये जो है इसके कितना, यहाँ पे ऐसे रख के इसमें कितना हम सामान भर सकते हैं, वो इसका आयतन है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। देखो इसमें 3 घात आ जाती है, देखो यहाँ तो 1 और 1 2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 ही आएगी, r और h, स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसमें आएगी मीटर की घात 3, 2 घात ये रही और 1 घात ये रही। ठीक है, ये इसके हो गए, इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे शंकु। शंकु ये होती है, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी बच्चों की, जोकर कैप, बर्थडे काटते हैं ना उससे वो कैप पहनाते हैं, वो भी क्या होती है, जोकर कैप होती है वो। तो ये क्या होता है हमारा शंकु, तो उसमें कितना अंदर भर सकते हैं उसे देखना इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, देखो ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब L, क्या है ये इसकी L, और ये इसकी त्रिज्या है R, और ये इसकी ऊंचाई है H। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, क्या होता है सूत्र πRL। ठीक है, और एक हमें निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो बाहर बाहर का संपूर्ण, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL तो हो गई बाहर बाहर का, लेकिन इसके नीचे का बताना आकार कैसा है,
स्क्वायर। कॉमन क्या ले लिया, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा एल प्लस आर। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन, शंकु का आयतन। इसमें कितना पानी भर सकते हैं, कितना कुछ भी भरना है आपको। शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम होता है ये, बस यहाँ पे 1/3 आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। हम पढ़ने वाले हैं आगे गोले और अर्धगोले के बारे में। देखो गोला क्या होता है, गोला की 3D आकृति है। मैंने बताया था आपको गोला क्या होता है, जैसे रसगुल्ला वगैरह। तो ये हम इस तरीके से बनाएंगे। देखो ये गोला है, मतलब इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। जैसे फ्रिज में भी तो एक गोला है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, तो इसी वजह से ये क्या है, हमारा गोला है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है। रसगुल्ला है, फुटबॉल है, गेंद है, ये सब किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है, गोले के। व्रत नहीं कहेंगे इसे। तो ये गोले में क्या है, ये इसका केंद्र है बीच में। ठीक है, ये त्रिज्या होती है आर। क्या निकालना है इसमें भी, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। इसमें तो और कुछ निकाल ही नहीं सकता। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी भाई इसका यही तो है, मतलब कोई गेंद है उसे जहां जहां तक आप टच कर सकते हो बाहर से, वो है उसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र याद रखना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन का भी सूत्र आपको याद रखना है, 4/3। मतलब इसमें कितना पानी भर सकते हैं, कुछ भी हम कितनी हवा भर सकते हैं किसी गुब्बारे में, गोल में, वो इसका क्या है आयतन, जितना उसे गुब्बारे में तो हवा भर रखी है, तो उसका आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3। मैंने आपको बताया था आयतन में घात 3 आती है, क्षेत्रफल में घात 2 आती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, या कहीं कहीं 3.14 रखते हैं सारे सवालों में। तो 4/3 पाई आर की घात 3। अब पढ़ते हैं अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला क्या है भाई, जैसे एक पूरा रसगुल्ला था, हमने उसे बीच में से काट दिया, ये अर्धगोला रह गया, ये वाला पार्ट हमने ऊपर का इसका उतार दिया। ठीक है, अब ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर। तो ये क्या होता है, इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला नहीं, सॉरी, अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, मतलब बाहर बाहर का, संपूर्ण नहीं जोड़ा मैंने इसमें। पृष्ठीय मतलब ये बाहर बाहर का, जैसे वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका आधे का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। संपूर्ण देखो कैसे होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बाहर वाला, ये भी जुड़ जाएगा इसमें। देखो जब हम कुछ काट देंगे तो इसके ऊपर भी तो सरफेस होगा ना, तो वो देखेंगे हम। अब हमें निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा संपूर्ण में, देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो ऊपर का है ना व्रत, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ये और ऐड हो जाएगा क्योंकि व्रत है। ठीक है, तो व्रत का 1 पाई आर स्क्वायर और हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन। क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन। आयतन क्या होता है इसका, जैसे ये 4/3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2, 4 की जगह 2/3 पाई आर की घात 3। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं।